क्या मोदी सरकार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से इतना डर गई है कि अब तुम्हें झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है? इसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों, मगर उससे पहले मेरे तमाम दर्शकों से एक अपील कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हां, फॉलो भी कीजिए अगर आप फेसबुक पर हैं। यही नहीं दोस्तों, मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरे इस वीडियो को अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है वो झूठ के सहारे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साध रहा है। यही नहीं, कोरोना को लेकर कल स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक होती है, मगर नसीहत दी जाती है सिर्फ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को। उसकी भी चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले दोस्तों मैं चर्चा करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय, जिसने एक झूठी खबर का प्रचार प्रसार किया है। उन्होंने पूर्व मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह का सहारा लेते हुए यह वीडियो जो है पोस्ट किया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पूर्व मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह झुकते हैं और राहुल गांधी की शू लेसेस को बांधते हैं। राहुल गांधी खुद शू लेसेस बांधने के बजाय उनकी पीठ पर थपकी मारता है। आगे अमित मालवीय क्या कहता है, इस परिपाटी की बात कर रहे थे खड़गे जी, कांग्रेस में पिद्दियों की कमी नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अमित मालवीय का यह दावा सरासर झूठा है। तो दरअसल होता क्या, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। राहुल गांधी उन्हें अचानक कहते हैं कि आपके शू लेसेस खुल गए हैं, और जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि भंवर जितेंद्र सिंह जो हैं वो राहुल गांधी के सामने आते हैं और फिर अपने शू लेसेस खुद बांधते हैं। वो अपने शू लेसेस खुद बांधते हैं। तो अमित मालवीय ये फेक न्यूज फैला रहा था। अब अमित मालवीय ये फेक न्यूज फैला रहा था, वो तो है ही, इनका जो पूरा प्रचार तंत्र है और इनके जो पूरे पालतू पत्रकार हैं वो भी वही काम कर रहे हैं दोस्तों। मसलन न्यूज 18 का ये पत्रकार, अंबानी के न्यूज चैनल का ये पत्रकार भी लगभग उसी जुबान में कह रहा है। ये वही व्यक्ति है दोस्तों न्यूज 18 का जिसने राजस्थान के अलवर में एक झूठी खबर फैलाई थी और यह दावा किया गया था कि दिल्ली में जो बुलडोजर चलाया गया है उसी का बदला राजस्थान के अलवर के मंदिर पर लिया गया था, और आप जानते हैं इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुआ था। अब ये क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, राहुल गांधी ने जिनकी पीठ पर थपकी दी है वो पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह हैं। इसमें साफ तौर पर इसकी शैतानी, इसकी चालाकी झलक रही है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों इस मुद्दे पर जितेंद्र सिंह ने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। As in charge of ruling BJP National Info Department, your tweet is a complete lie and defamatory. The fact is that after being pointed out by Rahul ji upon my request, he paused briefly so that I could tie my own shoelaces, delete the tweet and apologize to Rahul Gandhi or face legal action. जितेंद्र सिंह अंग्रेजी में अमित मालवीय से कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने मुझे बताया कि मेरे शूलेसेस खुल गए हैं, मैं आया, मैंने खुद अपने शूलेसेस बांधे। आगे जितेंद्र सिंह ये कहते हैं कि राहुल गांधी से माफी मांगिए वरना मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। दोस्तों, मुझे आप बतलाइए इस मुद्दे पर क्या फर्क है अमित मालवीय और इनके पालतू पत्रकारों के बीच? दोनों एक ही काम कर रहे हैं। मैंने बार बार कहा है दोस्तों, हर चुनाव के दौरान कहा है, विपक्ष के संदर्भ में हमेशा कहा है, सबसे बड़ी बात, विपक्ष के चुनावी प्रचार को मीडिया कभी नहीं दिखाएगा, और दिखाएगा भी तो इस तरह की झूठी जानकारी के साथ। उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी मैंने आपसे यही कहा था, और उसके बाद जितने चुनाव हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा की भी अभी अब बात करें, राहुल गांधी को जो प्रतिक्रिया मिल रही है वो एक अलग बात है, मगर उनके खिलाफ लगातार पहले दिन से इस तरह का दुष्प्रचार चलाया जा रहा है। यह तक कहा गया दोस्तों कि मध्य प्रदेश में उनकी यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया। कहां गया वो नारा, कहां गया वो वीडियो, किसने लगाए थे? खामोशी। अगर कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता होता या कोई कांग्रेस का समर्थक होता तो भारतीय जनता पार्टी उसे गिरफ्तार करती, उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती
और राहुल गांधी को शर्मसार करती, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? जवाब बिल्कुल साफ है। जवाब यह है कि रहस्यमय तरीके से एक व्यक्ति आता है जो इस तरह का नारा देता है। पहली बात तो मुझे यह भी नहीं पता कि वो वीडियो सही है या गलत है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि हम इस मामले की जांच करेंगे, मगर उसकी जांच नहीं हुई। तो लगातार राहुल गांधी पर इस तरह से फेक न्यूज के जरिए निशाना साधा जा रहा है, जबकि हमें पता है कि भंवर जितेंद्र सिंह खुद का शूलेस बांध रहे थे, मगर चाहे अमित मालवीय हो, चाहे उनका फेक न्यूज तंत्र हो, चाहे न्यूज 18 यानी कि अंबानी का ये पत्रकार हो, सब उसी फेक न्यूज को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुकेश अंबानी जी की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो ऐसा न्यूज चैनल चला रहे हैं? मुकेश अंबानी जी की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो ऐसे दंगेबाज झूठे एंकर्स को सैलरी दे रहे हैं, तनख्वाह दे रहे हैं? ये तमाम सवालात हैं जिनके जवाब दिए जाने बाकी हैं। दोस्तों, यही नहीं, जैसे कि आप जानते हैं कि चीन में कोरोना जो है वो उग्र हो गया है। अब उसका परिणाम ये होता है कि भारत सरकार एक बैठक बुलाती है, मगर बैठक से ठीक पहले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया राहुल गांधी को एक नसीहत देते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करो, बंद कर दो। उन्होंने कहा कि आप इस यात्रा में यह तय करें कि जो भी इस यात्रा में शामिल हो उससे वैक्सीन मिली हो, कोविड के नियमों का पालन हो, इसके अलावा सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल हो, मास्क का इस्तेमाल हो। तमाम बातें उन्होंने कही। बिल्कुल वाजिब बात है और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर भारत में दूसरे लहर की तरह एक बार फिर उग्र होता है तो राहुल गांधी को इस बात का खास ध्यान रखना होगा। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। याद कीजिए, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव, कई शिक्षकों को जबरदस्ती ड्यूटी पर भेज दिया गया था। उनमें से कई शिक्षक कह रहे थे कि हमें नहीं जाना है। वो गिड़गिड़ा रहे थे, उन्हें डर था कि हमें कोरोना ना हो जाए। कई लोग ड्यूटी देते हुए बीमार थे। कई ऐसे वीडियो सामने उभर कर आए थे जिन्होंने ड्यूटी देते हुए लेटे हुए थे जमीन पर और गिड़गिड़ा रहे थे कि हमें अस्पताल तक पहुंचा दो। याद कीजिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्या हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं पर भी मास्क नहीं लगाते थे। वो जब रैलियों को संबोधित करते थे तो कहीं पर भी ये नहीं कहते थे कि मास्क लगाइए। उल्टा आपको याद होगा उनका वो बयान कि मित्रों, मेरी नजर जहां जहां जा रही है मुझे भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। याद है कि नहीं आपको? मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। हाँ, पश्चिम बंगाल के चुनाव में तो उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा था, याद है? दीदी और दीदी दीदी ओ दीदी। तो कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री को होश नहीं आया, उस वक्त वो अपने कुंभकर्णी नींद से नहीं जागे जब हमने देखा कि पश्चिम बंगाल के चुनावों में क्या हो रहा था, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों में क्या हो रहा था। और मैं इन दो चुनावों का जिक्र सिर्फ इसलिए कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि ये कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हुए। मगर आज राहुल गांधी को नसीहत दी जा रही है। मैं अपने एक अन्य कार्यक्रम में कह चुका हूं कि अगर वाकई कोरोना की तीसरी लहर आती है और वो दूसरी लहर की तरह उग्र होती है तो राहुल गांधी को वाकई स्थगित करनी चाहिए। मगर मैं जो आपसे कह रहा हूं उसे समझिए, यह नसीहत सिर्फ विपक्ष को नहीं दी जा सकती। मैं नहीं भूला हूं कि जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी तब ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से अपील की थी कि पश्चिम बंगाल के चुनाव 7 या 8 चरणों के बजाय आप 3 चरण में कीजिए। प्रधानमंत्री ने उनकी बात ही नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उन्हें पश्चिम बंगाल के चुनाव जीतने थे। राहुल गांधी एक कदम आगे गए। उन्होंने कहा कि हम पश्चिम बंगाल में जो है चुनावी सभाएं नहीं करेंगे, उन्होंने कह दिया। मगर क्या भारतीय जनता पार्टी के कान में जू रहेंगी? बिल्कुल नहीं रहेंगी दोस्तों। और अब भी कोरोना पर काबू पाने के नाम पर ये लोग सिर्फ सियासत कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, प्रधानमंत्री अब भी जनसभाएं करेंगे और उन पर कोई रोक नहीं होगा। ना मीडिया उनसे सवाल करेगा। मीडिया तो क्या कर रहा है मैंने आपको दिखाई दिया है।
ना मीडिया उनसे सवाल करेगा, ना स्वास्थ्य मंत्री उनसे कुछ कहेंगे। ध्यान से सुनिए अब मैं जो बात कहने वाला हूं। हालात उग्र चीन में हैं और अगर यह खतरा भारत में प्रवेश करेगा तो एयरपोर्ट्स के रास्ते प्रवेश करेगा। अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है, दूसरी लहर की तरह विकराल होती है, तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ मोदी सरकार की है, क्योंकि अभी उनके पास मौका है हालात पर कंट्रोल करने का। यानी कि एयरपोर्ट के रास्ते यह बीमारी फिर से आ सकती है, बड़े तादाद में आ सकती है, उग्र होकर आ सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप एयरपोर्ट पर नियम कानून को सख्त करें और अगर हो सके तो चाइना से आने वाली तमाम फ्लाइट्स को बंद कर दें। यह ना भूलें, कोरोना की पहली और दूसरी लहर में मोदी सरकार ने जिस तरह की लापरवाही बरती थी। पहली लहर के दौरान आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, अहमदाबाद में कितने बड़े पैमाने पर उनके स्वागत में समारोह हुआ। दीवारें उठा दी गई थी ताकि अहमदाबाद की बीमारी को छुपाया जा सके। खुलेआम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत कर रहे थे। वैसे वो डोनाल्ड ट्रंप है, मगर आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, डोनाल्ड ट्रंप। याद है कि नहीं आपको? माय फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। तो कहने का अर्थ है कि उस वक्त अपनी साख के लिए आपने ये सब किया। उस वक्त मैं नहीं भूला हूं, संसद की कार्रवाई चलती रही। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में आपको कमलनाथ की सरकार गिरानी थी। आपने सख्त नियम तभी लागू किए जब आपने मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिरा दी। वहां पर जब आप काबिज हो गए तब आपने जो है लॉकडाउन की घोषणा की। इस तरह से सरकार काम करती है, जो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। सुप्रिया श्रीनेत इस मुद्दे पर क्या कह रही हैं, आइए सुनते हैं। आज हिंदुस्तान के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने राहुल गांधी जी को और राजस्थान के मुख्यमंत्री, जहां पर अभी तक भारत जोड़ो यात्रा थी, उनको एक खत लिखा और उस चिट्ठी में कोरोना का उल्लेख किया और मास्क की, सैनिटाइजर की, वैक्सीनेशन इत्यादि की बात करी भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में। पते की बात यह है कि यह चिट्ठी मनसुख मांडविया जी ने उस पत्र पर आधारित करी है जो भाजपा के राजस्थान के सांसद पीपी चौधरी जी ने स्वास्थ्य मंत्री को लिखा था और कोरोना का और भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में कुछ चिंताएं जाहिर करी थी। तो पहली बात तो चिट्ठी भी भाजपा के सांसद के आधार पर लिखी गई है और वो प्रेषित कर दी गई है आगे। हम बहुत अभिभूत हैं आपकी चिंताओं को देखकर, लेकिन हम उसी स्वर में आपसे यह भी पूछना चाहते हैं कि क्या यही आईना, क्या यही चिंता मोदी जी को भी बताई गई है? क्योंकि 2 दिन पहले तो वो त्रिपुरा में रैली कर रहे थे, ठीक ठाक भीड़ भी आ गई थी। तो क्या वहां पे कोरोना नहीं फैलेगा क्योंकि वहां पे महामानव चले गए? पहली बात। दूसरी बात, और मैं ये बड़ी जरूरी बात आपसे करना चाह रही हूं, कि क्या हिंदुस्तान में कोरोना को लेकर कोई नए प्रोटोकॉल बनाए जा रहे हैं? क्योंकि अभी तक तो आप लोग अपनी पीठ ठोक के और सीना ठोक तान के कहते थे कि कोरोना पर हमने विजय पा ली। आज कहीं कोई नियम कानून ही नहीं है, चाहे प्लेन हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे सार्वजनिक जगह हो, बिना मास्क के लोग आराम से घूम रहे हैं। इसका मतलब कोरोना नियंत्रण में है। और एक बहुत जरूरी बात यह भी कि क्या आपके मंत्रालय ने कोरोना के संदर्भ में कोई नए नियम और कानून बनाए हैं? खैर, यह आईना तो आपको भाजपा को भी दिखाना चाहिए, लेकिन जैसा कि अपेक्षित था, सरकार ने माहौल बनाने का काम किया और तुरंत चरण चुंबक चैनल्स और एंकर्स लगातार जुट गए कि कोरोना कितना बड़ा खतरा बन के खड़ा है। तो मेरे 2-4 आपसे सवाल हैं। अगर कोरोना इतना बड़ा खतरा बन के खड़ा है और पार्लियामेंट सेशन में है, तो पार्लियामेंट में इस पे चर्चा होनी चाहिए। पार्लियामेंट का सत्र कैसे चलने दिया जा रहा है? कोई नए नियम, कानून, प्रोटोकॉल क्या अनाउंस होंगे? क्या मास्क फिर से अनिवार्य होगा? इसके बारे में अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं सुना है। और असलियत तो यह है कि जब कोरोना काल था तब तो आप नमस्ते ट्रंप करा रहे थे और चुनी हुई सरकार मध्य प्रदेश में गिरा रहे थे। आप तब तो दीदी ओ दीदी कर रहे थे बंगाल में। आपने बंगाल में, असम में, उत्तर प्रदेश में चुनाव करवाए जब लाशें तैर रही थी और वहां से रामनामी खसोटी जा रही थी। अब आपको कोरोना की चिंता याद आ गई। ये कुछ नहीं है, ये भारतीय जोड़ो यात्रा को देखकर भारतीय जनता पार्टी की अंदर की जलन और द्वेष है। लेकिन आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी भी बाधाएं लगाने का काम करिए, जो अपूर्व जन स्नेह
और जन समर्थन हमें मिल रहा है, उसके बारे में आप कुछ कर नहीं पाइएगा, ये याद रखिएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, संविधान की शपथ लेकर आप एक मंत्री बने हैं, भाजपा के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली मात्र बन के मत रह जाइए। भारत जोड़ो यात्रा को कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तो कहने का अर्थ यह है कि हमें कोरोना के नाम पर सियासत नहीं करनी चाहिए। कोरोना वजह नहीं हो जानी चाहिए विपक्ष पर निशाना साधने के लिए। कोरोना के लिए नियम सबके लिए बराबर हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे नेता विपक्ष हो, चाहे इस देश का आम इंसान हो, सबके लिए नियम कानून बराबर हैं। मेरी इस बात पर गौर कीजिएगा। नमकीन है, कड़वी है, मगर सच्ची है। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।